हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी जबरदस्त तरीके को और भी सुनहरा और चार चांद लगाने के लिए मैं आ गया हूँ आपके लिए। इलाहाबाद पेपर वाले में कुछ बचा हुआ है और ये लास्ट है। इसके बाद एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन से टॉपिक पे चाह रहे हो। आपने कहा कि अनसॉल्व चाहिए, तो कल से मैं 2025 का अनसॉल्व कराऊंगा। अगर आप चाहते हो 24 का, 23 का, जो क्वेश्चन चाहते हो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए। अब मैं केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी फंसे हुए क्वेश्चन है, जो आपको डाउट है, वो भी पूरे के पूरे अनसॉल्व के। ठीक है जी। तो आज का ये लास्ट सेशन है इलाहाबाद का। थोड़ी सी क्लास आपकी नहीं चल पा रही थी, तबीयत थोड़ा खराब था। ठीक है भाई। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वाले क्वेश्चन को मैं आज ओवर कर दूंगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे आपके सारे के सारे एक एक कहेंगे तो अनसॉल्व वाला सेट मैं बता दूंगा, उस सेट का लाइन से क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई। तो अब आप क्या करिएगा, पूरे उम्मीद से लगे रहिए, बाकी कुछ भी आपको छूट ना पाए। ठीक है जी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पिछला रिवीजन जरूर करिएगा। रिवीजन करते हुए चलना है भाई, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं। फिजिक्स का जो पेपर है आपका 27 फरवरी को है, तो बहुत दिन नहीं बचा हुआ है। ये लास्ट समय चल रहा है, बस आपको वही करना है जो आपका छूटा है। बस बाकी चीजें जो है रिवीजन करते रहिए। ठीक है जी। आज का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बड़े क्वेश्चन में आता है कि एक प्रिज्म है। भाई आपने कहा कि सर सेकेंड बुक का न्यूमेरिकल हमसे नहीं हो रहा है, इसलिए सेकेंड बुक का इसमें न्यूमेरिकल मैं खोज खोज के करा रहा हूँ। ठीक है जी। क्योंकि सेकेंड बुक से ज्यादा आता है और सबसे बड़ा नंबर गेनिंग वाला है लाइट। लाइट से आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा नंबर का आएगा। कहने के लिए तो है 13 नंबर, लेकिन आपका 15 और 17 18 नंबर इसी चैप्टर से आ जाएगा, केवल लाइट। लेकिन दो पार्ट में है, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। ठीक है जी। तरंग प्रकाश की में भी अगर आप चाहते हैं कि सर अपवर्तनांक वाला, अपवर्तन वाला, परावर्तन वाला प्रूव करने के लिए हाइगेंस थ्योरम वाला, तो मैं फिर से उसका अलग वीडियो करा दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कराया हूं, चाहेंगे तो फिर से मैं करा दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और कह क्या रहा है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि कोई एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण क्या दिया जी, 30 अंश दिया हुआ है। तो इसका अगर फिगर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे मेरे भाई, यहां ध्यान से सुनना। ये देख लो, यह एक प्रिज्म दिया हुआ है। कह रहा है ये प्रिज्म क्या कह रहा है भाई मेरे, कि जिसका अपवर्तक कोण यानी कि प्रिज्म कोण कितना दिया हुआ जी, 30 अंश दिया हुआ है। ए दिया है 30 अंश। कह रहा है इसके एक अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की कलई, सिल्वर का पेंटिंग कर दे रहे हैं। तो भैया मान लेते हैं हम पेंटिंग कर दे रहे हैं, भैया इस पे पेंट कर दे रहे हैं चांदी की। हेलो, ए पेंट कर दे रहे हैं। अब कहोगे यहाँ क्या कर रहे हैं, भैया तो है जहां मन करेगा वहां कर लेना, लेकिन पेंट जरूर कर लेना है। ठीक है, पेंट कर लिया, ए हो गया पेंट, एक सतह पर पेंट कर लिया। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसे ही कर रहा हूं कि कह रहा है कलई कर दी जाती है, दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश की किरण किस कोण पर आपतित हो कि प्रिज्म में अपवर्तन कोण तथा कलई वाले पृष्ठ से प्रवर्तन के पश्चात किरण अपने पूर्व पथ पर वापस लौट के चला है। तो भैया मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि कोई लाइट जब जाती है किसी सरफेस पर तो पुनः उसी रास्ते से वापस लौट के कब आती है भैया, जब वो सीधे जाती है 90 डिग्री पर। अगर 90 डिग्री पर गिरेगा तो वापस लौट के आ जाएगा। इतना तो मुझे पता है, क्योंकि आपको बताया गया भाई कि अगर ये दिया हुआ है दर्पण, अगर कोई लाइट रे से आती है 90 पर तो सीधे ऊपर होके चली जाती है। इस कंडीशन में आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बीच का कोण क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गई। अब देखो यहां से, अब हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर एक बात क्लियर है कि जो लाइट रे इस पे आएगी, जो लाइट रे इस पे आएगी वह इसके साथ कितने का कोण बनाएगी, 90 अंश का। अगर 90 अंश का कोण बनाती है यह लाइट रे तो इसी रास्ते वापस लौट के आ जाती है। हम कहेंगे भैया जब यहां से भेजेंगे तो सीधे तो जाएगा नहीं, जब सीधे नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा भाई, तो यहां से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे भाई, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, यानी कि अभिलंब। अभिलंब है n और यह n डैश, मान लेते हैं यह पॉइंट हमारा O है, इस O पॉइंट पर टच किया हुआ है। तो मेरे रसगुल्ला अब ध्यान से सुनना, फिगर समझ गए, क्वेश्चन आसान है। फिगर नहीं समझोगे बड़ा गड़बड़ है, समझे में नहीं आएगा करना क्या है। तो हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये प्रकाश का किरण इतने पे आया, ऐसे जा रहा था, यह प्रकाश की किरण ऐसे गया और यहां से कितने पे गया, यहां पे आ रहा है 90 पर, और यहां टकराने के बाद फिर उसी रास्ते वापस लौट के आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण और इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण।
पता है कि नहीं, आई है आपतन कोण, आर है अपवर्तन कोण। तो हमें आई के बारे में बात करना है कि आई कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले बताओ क्वेश्चन पूरा डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन का डायग्राम समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहां से आपको मैं ट्रायंगल बताऊंगा, त्रिभुज के बारे में, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है, आपने पढ़ा होगा। तो मैं थोड़ा नाम लिख दूं भैया मेरे, हई है ए है, बी है, सी है, और क्या मान लें, यह पी है, ओ है, और ये क्यू है। सारा पॉइंट मैं मान लिया हूं। अब मैं आपसे कुछ बताने चल रहा हूं भैया, देख लो यहां से। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको आपने लिखा होगा। दिया क्या मेरे भाई, ए दिया हुआ है, ऊपर ओ एंगल दिया हुआ है। तो मैं बात करूं इसको चाहिए, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, ए वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ए दिया है 30, ई दिया है 90, तो हाई कितना होगा, ई कितना होगा निकाल लोगे। तो त्रिभुज ए क्यू ओ में देखो ना, त्रिभुज ए क्यू ओ में जब ए क्यू ओ में जाएंगे, जब ए क्यू ओ में जाएंगे, दिस एंगल पर दिस एंगल, अब इसको भी कोई मान लो एंगल, इसको भी कोई एंगल मान लेते भाई, मान लेते हैं ये एक्स है, क्या है एक्स है। तो क्या करोगे, एक्स प्लस 90 प्लस 30 कितना होगा, 180 हो जाएगा। यानी इसमें हो जाएगा एक्स प्लस 90 प्लस 30, ई हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहां देखना, तो x प्लस 9 3 12 120 डिग्री बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री, तो x आ जाएगा भैया में 60 डिग्री। ये देख लो, सबसे पहले मैं ये निकाल लिया हूं x कितना आ गया, कितना आ गया जी, 60 डिग्री आ गया। ये ले लो, ये भैया तू बैठवा सही है, ये ले लो, x कितना है जी, 60 डिग्री। कोई दिक्कत हो तो बताइए। 60 30 90 90 180 हो गया। अब आपको पता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि यह जो नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है ना, तो अभिलंब ये मिरर है, मिरर के पे जो अभिलंब होता है कितने डिग्री का बनाता है जी, 90 अंश का बनाता है। इसलिए फिगर अगर समझ में आ रहा है तो बोलना भाई हाँ, नहीं तो बताना कहाँ दिक्कत है। अब जैसे आएंगे तो देखना, थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर दूं क्योंकि कुछ इसमें बताने वाला हूं भाई। अब यहां ध्यान से सुन लेना, ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा कितना होगा, मिरर के साथ 90 डिग्री, और ई कितना आ गया जी, 60 डिग्री। तो आर कितना हो जाएगा, अब ध्यान से सुनना, यहां मैं आपको बता दूं, आर प्लस एक्स हो जाएगा 90। देखो हई आर है, हई एक्स है, दोनों मिला के हो जाएगा 90। तो एक्स आ गया है 60, एक्स कितना आ गया जी, आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस का एक्स, आर हो जाएगा 90 माइनस का 60, आर आ जाएगा हमारा कितना डिग्री जी, 30 डिग्री आ जाएगा। और इसी के साथ आर मिल गया हमारा 30 डिग्री। देखो ध्यान से, पूरा मैथमेटिकल है भैया, आर मिल गया हमारा 30 डिग्री। कैलकुलेशन करना देखो कितना आसान है। अरे भैया ये कौन नंबर है, 5 नंबर में है, 5 नंबर है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 3 पन्ना 4 पन्ना लिखोगे उससे बढ़िया तो न्यूमेरिकल है भैया कि थोड़ा सा दिमाग लगा ले और एक ही पेज में कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। 5 नंबर एग्जामर देके निकल जाएगा, एग्जामर को भी टाइम नहीं लगेगा, आपको भी टाइम नहीं लगेगा। अब इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब ध्यान से सुन लेना बाबू, यह त्रिभुज लिए हैं, इस त्रिभुज में x निकाले हैं 60 आ गया, ए पूरा एंगल होगा 90, 90 होगा था ये 60 दिया, 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30, आर भी निकल गया। अब हम क्वेश्चन से बात करें, क्या कुछ दिया हुआ है क्या भाई, ये दिया तो है, √2 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से बना है, इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है √2। तो फार्मूला क्या पढ़ते हो, अब मैं लिखूंगा स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। जब स्नेल की नियम की मैं बात करूंगा तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर हम तो पढ़े थे साइन में आई बटे साइन में आर बराबर क्या होता है n, और n का मान दिया क्वेश्चन में क्या जी, √2। क्या दिया है, √2 ला के रख लो, आर भी दिया हुआ है, सारा गेम खत्म। साइन आई चाहिए, साइन आई इक्वल टू उधर भेज दोगे तो n इंटू में साइन का आर, साइन का आर। अब आप सॉल्व कर लो भैया, सॉल्व कर लो, साइन आई इक्वल टू, साइन आई इक्वल टू एन का मान कितना दिया है √2 और आर का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो साइन का 30 डिग्री, साइन का 30 डिग्री। तो साइन का 30 डिग्री अगर आज तक नहीं याद किए हो तो भैया याद करना ही पड़ेगा।
ट्रिक से याद कर लेना, ठीक है। साइन में 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन में 45 अंश का मान कितना होता है 1/2, साइन में 60 अंश का मान कितना होता है 1 में 3/2, और साइन में 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो याद कर लीजिएगा, साइन में 30 का मान होता है 1/2। मैं रख रहा हूं यहां से कणी में 2 इंटू में इसका मान हो जाएगा 1/2। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग, पेज में नहीं पलट रहा हूं, यही बता दे रहा हूं भाई, यहां ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनो, अगर कहीं लिखा है 1/2, मैं इसको लिख सकता हूं 1 में कणी में 2 और कणी में 2, मतलब किसी भी नंबर को कणी के अंदर 2 बार लिखा जा सकता है, ये आपको पता होगा। तो देख लो भाई, यहां दिया है 2 दिया है, इसको 2 बार लिख लेंगे, √2। तो भैया वही कहानी मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, वही कहानी मैं यहाँ लिखने चल रहा हूँ। चलो ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा साइन में i = √2, और ये 1/2 है, इसको लिख लोगे 1/में कणी में 2 गुणे कणी में 2। अब एक ठो कणी में 2, एक कणी 2 में खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन में i = 1 का कणी में 2। अब साइन i का मान आ गया 1 का कणी में 2। तो अभी बताया हूं 1 कणी में 2 किसका मान होता है जी, साइन में 45 अंश का मान, साइन में 45 अंश का मान। ये देख लो भाई, साइन i = 1/√2 दिया है, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन का 45 डिग्री, साइन का 45 डिग्री चार्ट चेक कर लेना। आई बताना है तुलना करने पर, तुलना जब इसका करोगे, तुलना करने पर यहाँ साइन साइन खत्म, ये हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा 45 का डिग्री, आई बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। देख लो भैया कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक त्रिभुज वाला, एक 90 वाला, एक स्नेल का नियम, ठीक है जी। और 5 नंबर आपके झोली में आ जाएगा, ये 5 नंबर आपके झोली में पड़ता है भाई, उम्मीद करते हैं 5 नंबर आपके बोर्ड की झोली में पड़ चुका है। चलिए एक बार ध्यान सुनिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर से बता देता हूं भाई, ध्यान से पहले देख लीजिए। हरिओम। इसके बाद देखिए क्या दिया है जी, प्रिज्म दिया हुआ है, तो प्रिज्म बना लेना। फिर बोला है 30 अंश, 30 अंश दिया अपवर्तक कोण, कड़ी में 2 अपवर्तनांक के पदार्थ से बना है, इसका अपवर्तनांक n दिया हुआ है, इसके एक अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की कलाई कर दी गई है, मतलब एक अपवर्तक। अब हम यहाँ किए हैं, तुम्हारी मर्जी, इधर कर लो तो इधर से भेजना पड़ेगा, और यहाँ कर लोगे तो ऐसे भेजना पड़ेगा, कहीं वह नाम नहीं रखा है, अपने हिसाब से जहां मन करेगा वहां कलाई कर लीजिएगा, ठीक है जी, जिस साइड में मन करेगा, ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान से सुनना, अब यहां से क्या करोगे, कलाई करने के बाद कह रहा है कोई प्रकाश की किरण दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश किरण किस कोण पर आए, मतलब है किस कोण पर आए, आई का मान कि प्रिज्म में अपवर्तन तथा कलई पृष्ठ से परिवर्तन के पश्चात उसी रास्ते से पूर्व पथ पर वापस लौट के आ जाए, मतलब जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पर हम उसको भेज दें, ठीक है भाई। तो 45 डिग्री होगा इस, अब देखो आंसर ये दे रखा है 45 डिग्री, तो आपका काम है क्या जी, सॉल्व करना। मैं बोला हूं भैया यहां से आई बताना है तो आर पता होना चाहिए, एन दिया हुआ है, इस फार्मूले में देखो साइन आई साइन आर इक्वल टू एन, एन क्वेश्चन में दिया है, आर नहीं पता है, आर के लिए थोड़ा दिमाग लगाए हैं हम इस वाले त्रिभुज को ले लिए हैं, इस वाले त्रिभुज को, जब हम लोग इस वाले त्रिभुज को टच किए हैं तो पता चला है 90 है 30 है, क्यों पता है, क्योंकि जब भी वो वापस होता है तो 90 डिग्री पाएगा तभी वापस होगा, तो 90 पे वापस हुआ, यूं ऐसे जा रहा था, यानी वापस होना है 9 3 12 6 18, एक से आ जाएगा 60। फिर बोले कि हई अभिलंब है और अभिलंब पर कोण होता है 90 डिग्री का, और हई है एक्स और आर, तो एक्स प्लस आर कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री, आर निकलेगा 90 माइनस एक्स, एक्स आ गया 60 और आर आ गया 30। जैसे ही आर मिल गया हमने स्नेल का नियम लगाया है, साइन आई अपन साइन n होता है, साइन आई इक्वल टू एन इंटू साइन आर। अब एन का मान और आर का मान रख दिए हैं, साइन में 30 अंश का मान, साइन में 30 अंश का मान होता है 1/2, मैं रखा हूं इसको 1/2, 1/2 को 1 में कड़ी में 2, 1 में कड़ी में 2 दो बार लिख सकते हैं, एक कड़ी में 2 कट जाएगा, 1 में कड़ी में 2, और 1 में कड़ी में 2 किसका मान होता है भाई, 1 में कड़ी में 2 किसका मान होता है, साइन में 45 अंश का मान होता है, तो यहाँ रख लिया साइन 45, तुलना करेंगे साइन से साइन कैंसिल आउट, यानी कि आई क्या हो जाएगा 45 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको पूरी की पूरी समझ में आ गया होगा। चलिए भैया इस टाइप का क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है ये देखो, लेंज का नियम लिखिए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले लिखना है लेंज का नियम। मैं आपसे बता दूं लेंज ने क्या कहा था,
उस बात को अगर आपके दिमाग में होगा, फोटो याद होना चाहिए, फोटो याद रहोगे। लेंज ने यही बात बोला कि किसी भी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या चाहे प्रेरित धारा है, वह उसी का विरोध करती है जिसकी वजह से वह उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग भी आपको कह दें उसी का विरोध करोगे जो आपका भला चाहता है। जैसे कहने का मतलब इस समय चाहे कभी भी आपके गार्जियन ही आपको बोलते हैं बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, तो लगता है कि इनसे बड़ा दुश्मन तो कोनो है नहीं है भैया, ऐसा मन में आता है। अब फ्रेंड सर्कल का चलो घूम लेते हैं, खेल लेते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, तो मजा आता है भाई। तो भाई फ्रेंड है, घूमने चल रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है वहाँ मजा आ रहा है ना, लेकिन वो चीजें आपके कैरियर के लिए अच्छी साबित नहीं होंगी जब हद से ज्यादा घूमोगे, हद से ज्यादा खेलोगे। कोई भी चीज लिमिट में होनी चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन गार्जियन आपका चाह वो चाह आपके भला सोचता है, इसलिए क्या कहते हैं, टीचर भी आपका भला सोचते हैं, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, तो आपको लगता है नहीं ये तो एकदम परेशान कर डाले हैं। तो वही चीज ठीक, जो चीज आपको जिसके वजह से आप अच्छे बनना चाहते हो, वो चीज जो आपको कहेगा भला के लिए, तो दिक्कत होता है, थोड़ा सा लगता है अच्छा नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार लेंज ने कहा कि किसी भी कुंडली में, कोई कुंडली है उसमें जो प्रेरित विद्युत धारा है जिसके वजह से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, यही हमें लिखना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले फिगर से मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर लिख दे रहा हूं। ठीक है जी। चलिए चलिए पहले लिख दें तो फिर लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले आपको फिगर समझा दें तब लिखने वाला काम किया जाएगा। फिगर बड़े इत्मीनान से समझिएगा कि होता क्या है बाबू, कि कैसे यह किसी एक दूसरे का विरोध करती हैं। ठीक है, तो यह किस सिद्धांत पे काम कर रही है। यहाँ मान लो एक कुंडली है, यहाँ मान लेते हैं कुंडली है, ठीक है भाई मेरी, ये लो कुंडली, और इसमें हम क्या लगा दिए हैं जी, धारा मापी। लगा क्या जी, धारा मापी लगा हुआ है। और मैं यहाँ एक चुंबक है, यहाँ एक चुंबक लिया हूं भाई, चुंबक है, और यह इसका है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव है। और चुंबक का उत्तरी ध्रुव जब इसके पास आ रहा है, इसी कहानी को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो उत्तरी ध्रुव जब पास आती है, उत्तरी ध्रुव जब पास आती है तो होता क्या भाई, थोड़ा सा यहाँ ध्यान सुन लेना, दिमाग थोड़ा सा लगाना। उत्तरी ध्रुव जब पास आती है, जब यह इसके पास आता है तो यहाँ पे यन बना लेना है, यहाँ पे यन, यन दिख रहा है भाई, यन दिख रहा है, तो ठीक ऐसे 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 और ये ऐसे 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 बना लेना। थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं बना दिया हूं कि यहाँ पे क्या होगा जी, ये देख लो यन, और यूं ऐसे और यूं ऐसे, ए सर्कल बना लो, मतलब क्या है जी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। कैसा जी, एंटी वामावर्त में, मतलब यहाँ पे एक धारा प्रोड्यूस होती है ऐसे, ए वाली धारा क्या जी, ऐसे, मतलब ऐसे धारा आ रही है, ऐसे ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ये वाला, और इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है, इस कुंडली में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, धारा मापी लगा हुआ है। जब इस उत्तरी ध्रुव को, चुंबक का कितना ध्रुव बाबू, दो गो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दो कंडीशन मैं यहाँ आपको बताऊंगा, दो कंडीशन बताऊंगा। सबसे पहले उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली के पास लेके जाएं। जैसे मान लो कोनो कुंडली रहता है, यहाँ बताते हम, ठीक है, तो चुंबक लेके आए थे, तो जी भी चुंबक तो लेके आए थे आपके लिए, हाँ वो वाला नहीं है, 12 मिनट नहीं है, हाँ ये चुंबक देखो ध्यान से, ये वाला चुंबक दिख रहा है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई कुंडली है, आपको दिखाने के लिए कोई तार ले लेते हैं, ठीक है, तार क्या लोगे भैया, इसे देख लो, ये तार देख रहे हो ना, तो ऐसे कुंडली बनी होती है, ऐसे यूं 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 ऐसे ऐसे लूप बना रहता है। ठीक है, और ये रहा हमारा लूप, और ये रहा कुंडली, सॉरी लूप को ही कुंडली बोलते हैं, और ये चुंबक है। पहले चुंबक को पास लेके आ रहे हैं, चुंबक को इसके पास लेके आ रहे हैं। जब चुंबक को इसके पास लेके आ रहे हैं तो देख रहे हैं ये सामने वाला जो सिरा है, इस पे क्या हो रहा है, वामावर्त में धारा बहना स्टार्ट हो रहा है, वामावर्त में धारा बहना स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस चुंबक के आना एंटी क्लॉकवाइज में धारा बह रहा है। इसका मतलब इस चुंबक को इसके पास आना इसको पच नहीं रहा है, क्योंकि उसी का विरोध कर रहा है, उसी डायरेक्शन में, उसी का क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल, मतलब ए वाला है जो दिया हुआ ना, ए वाला नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करने लगता है। यानी जब नॉर्थ पोल को पास लेके आओगे तो कुंडली का सामने वाला जो देखो, है सामने वाला है, पीछे वाला, मान लो सामने वाला इसे लपेटे है ना, सामने वाला सिरा हो गया, है पीछे वाला सिरा हो गया, तो कुंडली के सामने वाला जो सिरा है नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के जैसा व्यवहार करता है, और कुंडली का पीछे वाला जो सिरा है वह दक्षिणी ध्रुव के जैसा
बिहेव करता है, ऐसा देखने को मिला प्रैक्टिकली। समझ में आ गई? हमने क्या बोला जी, जब किसी कुंडली के पास हम एक चुंबक का नॉर्थ पोल इस कुंडली के पास लेके आते हैं, तो कुंडली के सामने वाला जो सतह है उसमें वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज में धारा बहना स्टार्ट हो जाती है। और वो दिखेगा कैसे हमको, क्योंकि यह डिफ्लेक्शन दिख रहा है कि ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है, मतलब धारा ऐसे क्या हो रहा है, बह रहा है। समझ में आ गई? मतलब सामने वाला उत्तरी ध्रुव के जैसा बिहेव करेगा और पीछे वाला दक्षिणी ध्रुव के जैसा बिहेव करेगा। देख लो, ये चुंबक ऐसे आ रहा था तो ये सामने वाला उत्तरी ध्रुव के जैसा और पिछवा वाला दक्षिण ध्रुव के जैसा व्यवहार करेगा। बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? ये पहला कंडीशन है। समझ में आया? अब फिर मैं कहूंगा कि अगर मान लो अब इसी हम उत्तरी ध्रुव को दूर लेके जाएं तब, जब यहां लिख लेते हैं केस नंबर फर्स्ट है क्या जी, जब उत्तरी ध्रुव को नीचे लिख रहा है ये भैया मेरे, हाँ यहां लिख रहा हूं, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप लेके जाते हैं, कुंडली के समीप लेकर जाते हैं, तो कुंडली में वामावर्त दिशा में प्रेरित धारा बहने लगती है। कौन धारा बाबू? प्रेरित धारा बहने लगती है। प्रेरित धारा बहने लगती है अर्थात कुंडली के सामने का सतह उत्तरी ध्रुव के जैसा व्यवहार करता है। यही तो मैं आपको बताया हूं पहला कंडीशन। 4 कंडीशन बताऊंगा तो भैया 5 नंबर में है, तो 5 नंबर छूटना नहीं चाहिए। जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं उसको ना वैसे याद कर लेना। हमने क्या बोला जी कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप लेकर जाते हैं, तो कुंडली में वामावर्त दिशा में प्रेरित धारा बहने लगती है, अर्थात कुंडली के सामने का सतह उत्तरी ध्रुव के जैसा व्यवहार करता है और पिछला सिरा दक्षिणी ध्रुव के जैसा व्यवहार करता है। ये खत्म कर ले रहे हैं। पहली बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई। अब कहोगे सर तो पास लेके जा रहे हैं तो उत्तरी, तो दूर लेके जाएंगे तो दक्षिणी, काम खत्म। समझ में आ गया? जब दूर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दक्षिणी। इतना पहले नोट कर लीजिए, तो मैं इसके आगे बता रहा हूं। ये करिए, स्कैन करिए। अगला क्या है? फोटो फिर बता रहा हूं, फोटो एक एक बना के समझा दे रहा हूं। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, यह जो नॉर्थ पोल है ये कहां जा रहा है? दूर जा रहा है। तब क्या होगा इस कुंडली में? अब देखो, अब क्या होगा इस कुंडली में? ऐसे धारा बन रही है। पहली धारा था ऐसे, अब ऐसे धारा बह रही है। ए ले लो, ऐसे और ए हो रहा ऐसे। समझ आया? पहले ऐसे फिगर देख लो, पहले कैसे बह रहा था? देखो ऐसे बह रहा था, अब कहां जा रहा है? वैसे क्लॉकवाइज में बह रहा है, यानी कि केस सेकेंड है। क्या लिखोगे जी? जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, किसको जी? चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करते हैं भाई? जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। धारा की दिशा
परिवर्तित हो जाती है, हो जाती है, अर्थात अर्थात दक्षिणावर्त हो जाती है, अर्थात दक्षिणावर्त हो जाती है। बात समझ आई? मतलब इससे क्या मिला? अरे भैया पास आ रहे हो तो दूर भगा रहा है, और दूर जा रहे हो तो पास भगा रहा है। मतलब जब पास आ रहा है कुंडली तो इस सतह क्या है, उत्तरी ध्रुव के जैसा व्यवहार कर रहा है। तो भैया उत्तरी ध्रुव के पास जाएगा मतलब भगाना चाह रहा है, और जब दूर जा रहा है तो साउथ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब बुलाना चाह रहा है। वही कहानी है। कहानी आप अपने आप से समझ लेना बाबू, कितनी मतलब मजेदार कहानी है इसकी। जब पास आता है तो दूर भगाना चाहता है, और जब दूर जाता है तो पास बुलाता है। जैसे कहने का मतलब कोई बच्चा है नन्हा मुन्ना, जब पास आ रहा है तो थप्पड़ मार रहे हो, और दूर जा रहा है तो प्यार से बुला रहे हो। वही कहानी इस चुंबक के अंदर है। बात बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे बात को। समझ में आ गई? तो लिखना तो भैया आप बना के लिख लोगे, हमने जो बोला है वही लिखा है, इसलिए आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत है ही नहीं है। ये समझ में आ गया कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है, अर्थात दक्षिणावर्त हो जाती है, और वो क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव के जैसा बिहेव करेगा। समझ में आ गया? लिखना। अब तीसरा केस है, केस नंबर थर्ड। केस नंबर क्या है जी? थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या है? अब साउथ पोल को लेके जाओगे तब क्या होगा, साउथ पोल को उसके पास लेके जाएंगे तब क्या होगा भाई? अब देखो दक्षिणी ध्रुव, अभी नहीं लिखेंगे, पहले फोटो बना ले भाई। एक कौन है जी? दक्षिणी ध्रुव। और ये जा रहा है चुंबक कुंडली के पास। हेलो, एक कुंडली के पास जा रहा है, ठीक है। जब एक कुंडली के पास जाएगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। उस कंडीशन में यहाँ क्या, यस बना लेना। क्या बना लेना जी? यस। अब देखो देखो सबसे पहले धारा की दिशा जानना बहुत आसान हो गया है। देख लो ही, देख लो भाई, ये बना लेना। ए ऐसे और ये वाला ऐसे, पड़े हो गए ना। तो ऐसे क्या जी? यस, यस का मुंडी इधर कर लो। साउथ पोल पहले नॉर्थ आया था तो एन बना लिया, तो नॉर्थ का मुंडी ऐसे, ए वाला मुंडी ऐसे, तो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है। अब साउथ वाला पास आ रहा है, देखो साउथ की मुंडी इधर आनी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज है क्या? क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं बाबू? दक्षिणावर्त। मतलब जब ये पास में आएगा तो धारा कैसे बहेगी? यूं ऐसे, ऐसे आएगी, ऐसे निकल जाएगी, और ये धारा ऐसे बह रही है। बना लीजिएगा, ठीक है भाई। अब ये देख लेना क्या बोलोगे, जब लिख लेते हैं, जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, कौन सा ध्रुव है भैया मेरे? तो दक्षिणी ध्रुव कुंडली के समीप, ध्रुव कुंडली के समीप लाते हैं, कुंडली के समीप लाते हैं तो क्या बोले हैं जी? जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव कुंडली के समीप लाते हैं तो कुंडली में, तो मिलाना मतलब गलत है, तो कुंडली में कौन सा है? दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा में। तो कुंडली में दक्षिणावर्त, क्या लिखोगे जी? दक्षिणावर्त। तो कुंडली में दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में धारा बहने लगती है, धारा बहने लगती है, अर्थात कुंडली के सामने का सिरा, अर्थात कुंडली के सामने का सिरा, कुंडली के सामने का सिरा कैसा बाबू? दक्षिणी पोल। कौन सा बाबू? दक्षिणी पोल। सामने का सिरा दक्षिणी ध्रुव। एक मिनट पूरा लिख देते हैं। कहोगे सर जी आप इतना कामचोर क्यों हो गए हैं आप, इसे सब लिख दे रहे हैं भैया मेरे। सामने का सिरा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के जैसा व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, ठीक है जी। देख लो, देख लो भाई, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस साउथ पोल आ रहा है तो पास आ रहा है तो दक्षिणी ध्रुव के, मतलब भैया साउथ पोल फिर आ रहा है तुमसे मिलने के लिए, तो करे हम साउथ बन जाएंगे, तुम साउथ बन जाओगे, तो रिपेल कर देगा, बेचारा को जाना ही पड़ेगा। देख लो कि जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कुंडली के समीप लाते हैं तो कुंडली में दक्षिणावर्त दिशा में धारा बहने लगती है, अर्थात कुंडली के सामने का सिरा दक्षिणी ध्रुव के जैसा व्यवहार करता है। समझ में आ गया?
अब ठीक केस नंबर 4, अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर लिखवाने वाले क्या है। केस नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा कि सर लिखवाने वाले क्या है, केस नंबर 4 क्या है। अब वही कहानी भैया, चुंबकत्व वाला, आई ले लो, ये साउथ पोल है। अब कहाँ जा रहा है जी, दूर जा रहेगा। जब दूर जाएगा तो क्या होगा, अब साउथ पोल जब दूर जाएगा, और जब साउथ पोल इसका दूर जाएगा तो भैया ध्यान से सुनना, ये नीडल लगा रहा था इसमें, नीडल में क्या होगा, अब साउथ पोल अभी करंट ऐसे जा रहा था, अब धारा ऐसे बहेगी, अब ये धारा ऐसे बहेगी, ये वाला ये ऐसे आ रही है, यूं ऐसे देखो, यानी कि अब जब दूर जा रही है तो ये कैसे ऐसे धारा बह रही है, ये वाला ऐसे, नॉर्थ पोल क्या है जी, उत्तरी ध्रुव के जैसा यह व्यवहार करेगा। यानी कि जब पास आ रहा है दक्षिणी ध्रुव तो दक्षिणी ध्रुव के जैसा बिहेव करेगा, और जब दूर जा रहा है तो उत्तरी ध्रुव के जैसा क्या करेगा, व्यवहार करेगा, बिहेव नहीं व्यवहार करेगा। भैया हिंदी में लिखना है, इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, ध्यान सुनना। जब जब चुंबक के जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को, जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के समीप, कुंडली के समीप, हो चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से दूर लेकर जाते हैं, कुंडली से दूर लेकर जाते हैं, तो कुंडली कुंडली उत्तरी ध्रुव के जैसा व्यवहार करती है, कुंडली उत्तरी ध्रुव के जैसा व्यवहार करती है। लेंस का नियम मैंने पूरा समझा ही दिया है, तभी वो भी लिखना है आपको, लिख लीजिएगा। अब क्या केस नंबर 4 क्या हो जाएगा जी, कि जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली से दूर लेकर जाते हैं तो कुंडली उत्तरी ध्रुव के जैसा व्यवहार करती है, यानी कि पास बुला रही है। यानी क्या कहो जी, पास बुलाने का काम करिए। जब ये दूर जा रहा है तो दूर आएगा तो दूर, जैसे पास आ रहा है तो दूर भगा रहा है, और दूर जा रहा है तो पास बुला रहा है। ध्यान से सुनना, पास आएगा तो प्रतिकर्षण, दूर जाएगा तो आकर्षण, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से सुनो एक चीज, अब क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये लो भाई, लेंज का नियम पूछा था, क्या यह ऊर्जा संचरण के सिद्धांत का पालन करता है एवं कुंडली के जिसके प्रकार, तो इसमें दिया हुआ है। तो लेंज का नियम एक्सप्लेन कैसे करोगे बाबू, ध्यान से सुनना, लेंज का नियम ध्यान से सुन लो, ये आपका यही है। हाँ, लेंज का नियम थोड़ा ध्यान से सुन लेना, कुछ नहीं है भैया, जो आप पढ़े वही है, ठीक है। लेंज का नियम नया कुछ नहीं है, बोला है किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा, जो परिपथ अभी आपने देखा है, ये परिपथ, इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा, उसी की बात कर रहा है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। अरे भैया, चुंबक आ रहा है, इस चुंबक के आने की वजह से इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रही है और उसी का विरोध कर रही है। भैया तो जिसके वजह से उत्पन्न हुए हो वही का विरोध कर रहे हो, यह लेंज का नियम है। समझ में आ गया ना, तो देख लो, तो ये लेंज का नियम लिखोगे और लाइन से यही वाला ये पहला केस, उसके बाद से दूसरा केस, तीसरा केस, और लास्ट में क्या है, चौथा केस। अब बोला क्या ऊर्जा संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, हाँ भैया लिख लोगे, लेंज का नियम, लेंज का नियम कौन सी, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां तक नोट करिए, हो गया भाई मेरे। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब देख, हो गया, यहां तक हो गया है तो अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन बचा है, करा दे रहे हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लो ये क्वेश्चन देखना, यही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ये तो लास्ट भी हो गया। एक और ये भी है, थ्योरम दिया हुआ है,
एक और क्वेश्चन प्रिज्म वाला करा दिए हैं, ये भी हो गया है। चलो इसको करा देते हैं भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। ये देखो, सिद्ध कीजिए कि, क्या बोला जी, सिद्ध कीजिए कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप के बल युग्म का गुण टाउ बराबर NIAB sin थीटा होता है। ये प्रूफ करा रहे हैं। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ये तो मैं कराया हूं, इसको करा दे रहा हूं फिर से, इसको मैं फिर से करा दे रहा हूं। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, डेरिवेशन है भैया मेरी। एक न्यूमेरिकल भी था, दिमाग में नहीं आ रहा है कौन सा न्यूमेरिकल था, 7 नंबर लिखा है। तो ए अगर आप कहो तो ये करा दूंगा, न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो इसको करा दे रहा हूं, पहले ध्यान से सुनना। सिद्ध कीजिए कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप के बल युग्म का गुण टाउ बराबर NIAB sin थीटा। हो सकता है ये दे भी दे और हो सकता है ये नौ भी लिखे, तो घबराने की बात नहीं है। क्या करोगे आप, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये रहा हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसमें एक धारावाही लूप रखना है भाई, ये ले लो, समझ में आया। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। तो इसमें रखोगे तो इसमें कितना बल काम करेगा भैया, तो इसमें पूरे के पूरे 4 बल काम करेंगे। कौन कौन, एक बल इधर है F1, और एक बल इधर काम करेगा हमारा, ये क्या जी F2, ये ऊपर है F3, और नीचे क्या है हमारा F4। कुल मिला के इसमें 4 बल काम कर रहे हैं, ठीक है जी। पहले फिगर मैं समझा दे रहा हूं। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, जैसे आप जनरेटर वाला पढ़े होगे, तो देखो मैं क्या एग्जाम्पल बताऊं, ध्यान सुनना। देखो ये मॉल दिख रहा है ना, सेम टू सेम यही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लेके जा रहे हैं। तो इस पे एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस दिया हुआ है। तो देखो एक, यहाँ देखो ऐसे देखना, ध्यान से देखना, ये वाला फोर्स दिख रहा है ना, देखो एक बल ऊपर खींच रहा है, एक बल नीचे खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं। तो भाई खींचने तो कहानी खत्म, जितना ऊपर खींचेगा उतना नीचे खींचेगा, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब या पथरी या फोर मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हई देखो, एगो इधर खींच रहा है, एगो उधर खींच रहा है, इनको नचाएगा, इनको क्या करेगा, इसी इसको नचाएगा। तो इनको जो नचाएगा ना, तो नचाएगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो वही बल काम करता है, फोर्स, फोर्स लगेगा IBL, और होता है साइन थीटा। तो घबराने की बात नहीं, बहुत आसान ट्रिक है। जब ऐसे घुमाओगे ना तो टार्क लगेगा, वही हमें बताना है कि बलाघूर्ण का फार्मूला हमारा क्या होगा। बात समझ में आ गई। मतलब जो है F3 दिया हुआ है और यह F4 दिया है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे जी, कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारा फाइनली बचेगा F1 और क्या बचेगा जी, F2 बचेगा। बात समझ में आ गई। तो अगर आ गई तो ये फोटो नहीं, अब सीधे हम फार्मूला वाला बना रहे हैं, वो वाला फोटो बता दे रहे हैं आपको कैसे बनाओगे, ठीक है भाई। इरेज करते हैं अब ए वाला फोटो, जो ए लो भाई, चलो अब देखो यहां से क्या करोगे। सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लोगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहीं पे, ए ले लो, ए बन गया। और ऐसे तो एक लंबा दूरी काम करेगी, ओ क्या कहलाएगा जी, ए वाला। एक ऊपर खींच रहा था, एक नीचे खींच रहा था, ए ले लो, ए ले लो भाई। तो इधर फोर्स था हमारा F1, और इधर फोर्स था हमारा क्या जी, ए था हमारा F2। देखो F1 और क्या है F2। तो हम लोग क्या करेंगे जी, ए रहा, ए है हमारा लंबवत दूरी, ए मान लेते हैं ए है, और ये क्या है जी, बी है, और ये है हमारा क्या जी, एम दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो बताइए। और ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा जी, कितना एंगल है इस पे जो एंगल बना थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा भाई। तो इनके बीच का एम बी डैश हम लोग लंबवत दूरी, दोनों के बीच की लंबवत दूरी निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे, पहले थीटा निकाल लेंगे। ये क्या बाबू, ये हो गया बी, क्या दिया जी, बी लेंथ दिया हुआ है, उसकी चौड़ाई दिया हुआ है। तो यहां से अगर मैं आपसे बात कर लूं तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है जी, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण। तो भैया है क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा क्या है, कर्ण है। दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, और ए हमें निकालना है ए वाला। तो ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये हो जाएगा क्या हमारा कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट आप धैर्य रखिए। तो जैसे ही फिगर बन गया, तो अब क्या करोगे, यहां से निकालोगे। तो आपसे क्या क्या पूछेगा, सबसे पहले ध्यान से सुन लो, मैं लिख लूं।
कुंडली में क्या लिखना जी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में आयताकार आयताकार कुंडली को आयताकार कुंडली को रखने पर, आयताकार कुंडली को रखने पर उस पर कुल कितने 4 बल कार्य कर रहे हैं, 4 बल कार्य कर रहे हैं, 4 बल कार्य हैं। दिखा है F1 F2 F3 और F4 मिट का हूं वही वाला, ठीक है, जिसमें जिसमें से जिसमें से F2 व F4 एक दूसरे को क्या कर लेंगे जी, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो जो मेन बल लगेगा और F1 व किसके जाओ, इधर F1 उधर क्या था F3, F1 व F3 की वजह से बल आघूर्ण होगा, क्या होगा जी, बल आघूर्ण होगा। तो यह बल आघूर्ण हमें निकालना है, ठीक है जी, यह F1 व उसके जैसे F2 की वजह से बल आघूर्ण निकालना है। अब इतना पहले फोटो आप खींच लो, ठीक है जी, F1 व F2 की वजह से बल आघूर्ण मुझे निकालना है, ठीक है जी। अब निकालते हैं हम लोग, F1 और F2 की वजह से बल आघूर्ण निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना। इसकी चौड़ाई दिया हुआ क्या जी, B दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई दिया है जी B, ठीक है। तो इसके वजह से मैं निकालूंगा कि ये लंबवत दूरी क्या होगी दोनों के बीच की, दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी यहां मैं बगल से निकाल दे रहा हूं। जो बगल से निकालोगे साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, त्रिभुज ABC में नाम लिख दो, त्रिभुज ABM में, त्रिभुज ABM में जब त्रिभुज ABM में जाओगे तो साइन थीटा दिख रहा है भाई मेरे, ये वाला, ये कितना एंगल मुड़ा है, थीटा एंगल मुड़ा है ना, तो कह रहा है कि उसमें थीटा एंगल मुड़ा है, तो थीटा एंगल ए भी एंगल थीटा होगा, ए भी एंगल। अब कह रहा है अगर थीटा एंगल तुम मोड़ दिए हो उसको तो कितना होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा में क्या हो जाएगा जी, कर्ण हो जाएगा, लंब बटे में क्या होता है जी, कर्ण हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा, यहां से लंब निकालोगे यहां से AC बटे क्या AB, मतलब साइन थीटा लंब हो जाएगा AC बटे के AB, कहाँ गया जी, ए हो गया कर्ण AB, अलम क्या हो जाएगा हमारा AM, ए क्या हो जाएगा AM बटे क्या हो जाएगा जी AB। अब ध्यान से सुनो, अब थोड़ा ध्यान सुनना भाई, AM निकालना है, दोनों के बीच की लंबवत दूरी है। तो कैसे निकालोगे बाबू, तो AM निकालोगे, यहां से ध्यान सुनना, AM इक्वल टू AB इसके पास जाएगा तो हो जाएगा AB के साथ साइन में थीटा, और फाइनली हमारा निकल जाएगा AM इक्वल टू AB कितना दिया है B, ये हो जाएगा B के साथ क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा। मतलब जाहिर सी बात है यहां से हमारा लंबवत दूरी जो होगा AM निकल जाएगा B के साथ साइन थीटा, यही मेन मकसद था हमारा निकालना। जैसे ही यह निकल जाएगा अब मैं बात कर रहा हूं कि उस पर बल कितना काम करेगा, ठीक है। तो यहां तक लिख लो पहले, अगर यहां तक हो जाए तो मैं आगे बताऊं। अब देखो यहां से भुजा, नाम क्या है, लगने वाला बल, जो लगने वाला बल होगा इसके भुजा पर लगने, इसके भुजा पर लगने वाला बल अगर आप निकालोगे भाई F1 क्या होगा जी, I और क्या दिया जी BL साइन थीटा, थीटा कितना दिया जी 90 डिग्री ना दोनों के बीच के। देखो ऐसे जा, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ऐसे पीछे अंदर की तरफ जा रहा है, एक अंदर एक बाहर, तो थीटा कितना 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो जाएगा जी, IB इंटू में L इंटू में क्या हो जाएगा 1, तो F1 हो जाएगा IBL। कोई दिक्कत समझ में आएगा नहीं। अब देखो ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक उसी प्रकार निकालोगे F3 भी, वो भी क्या आ जाएगा IBL, इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकेंड, सेम हो जाएगा थीटा डिग्री। अब कहोगे उस पे धारा I प्रवाहित करने पर, यानी धारा I प्रवाहित करने पर बल आघूर्ण का निकालना जी, बल आघूर्ण तो कैसे निकालोगे बल आघूर्ण, ध्यान से सुनना। बल आघूर्ण
टाउ होता है बल, क्या होता है जी, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी लाना है। तो बल हमारा क्या है जी, कोई एक बल ले लो, तो आई पी एल, लंबवत दूरी निकाले हो क्या जी, बी साइन थीटा, क्या है जी, बी साइन थीटा दिया हुआ लंबवत दूरी। एक मिनट भैया, ये लंबवत दूरी क्या निकाले हो, बी साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, बी साइन थीटा। अब देखो टाउ बराबर आई बी, ये देखो इसको एक साथ लिख लोगे, एल गुणे में बी और बगलिया में हो जाएगा साइन थीटा। आपको पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ला के रख लो यहां से। अब यहां से टाउ इक्वल टू हो जाएगा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बी ए साइन थीटा, क्या हो जाएगा, आई बी ए साइन थीटा। लगभग हम लोग नजदीक पहुंच चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। आई ए बी साइन थीटा एन, यदि फेरों की संख्या कितना हो, एन हो तो, यदि क्या लिखोगे, यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो, यानी कि एन फेरा है, एक फेरे में तो इतना आ गया, तब टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आई बी ए के साथ साइन थीटा, ये हो जाएगा एन आई बी ए के साथ साइन थीटा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए भैया। तो इसमें क्या बोला है, तो हम ज्यादा लेंदी लेके नहीं गए हुए हैं। लेंदी इसलिए नहीं ले गए हैं क्योंकि आपको सिखाना है लिखना, क्योंकि आपको इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिगर मैंने बना दिया था पहले, फिगर बना के दिखा दिया कैसे, ऊपर वाला मोहल्ले से समझाया हो ना, ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल कर देगा, बस किनारा किनारा वाला काम करेगा, ही वाला एक इधर घुमाएगा, उसको घुमाने का प्रयास करेगा भाई। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में आयताकार कुंडली को रखने पर उस पर कुल 4 बल कार्य कर रहे थे, जिसमें से एक F2 और F4 एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर देंगे। F1 F3 की वजह से बलाघूर्ण होगा। तो यह बलाघूर्ण कितना हुआ भाई, हमने बोला कि इस पर लगने वाला बल कितना होगा, F1 IPL sin थीटा होगा, IPL sin 90 हो जाएगा, यहाँ साइन 90 लिख लेना। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो आईबीएल हो जाएगा भाई। ये इक्वेशन फर्स्ट सेम सेम दोनों पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों घुमाने का प्रयास करेंगे। धारा आई प्रवाहित करने पर उस पे बलाघूर्ण कितना हो जाएगा, बल गुणे लंब दूरी, बल हमारा आया है आईबीएल, लंब दूरी है बी साइन थीटा, एल गुणे भी क्या हो जाएगा जी, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, ए हो जाएगा आईबीए का साइन थीटा। यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन दे दे तो, फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो एन आई ए बी साइन थीटा, यही प्रूव करने के दिया है 5 नंबर का है। ठीक है मेरे रसगुल्ला, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और इस तरह का और भी शानदार टॉपिक आप चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, टॉपिक भी नोट कर लिया करिए, किस बुक से चाहते हैं तो जरूर बताया करो भाई मेरे, क्योंकि जब अब समय बचा नहीं है, क्योंकि जो पूछोगे उसी को कराया जाएगा। साथ ही साथ आप एक चीज का ध्यान रखिए, आपने अंसाल्व कहा, कल से अंसाल्व आपका स्टार्ट हो चुका है, 2025 का मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप पीछे का कोई सेट चाहते हो कि सर 24 का ये वाला सेट, तो नाम लिख के कमेंट में बोलना कि सर 24 का ही वाला सेट कराइए, वो वाला बहुत टफ है, तो मैं वो वाला सेट करा दूंगा। ठीक है, बाकी आपके कमेंट का इंतजार है, आप क्या चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, थैंक यू।